अपने सियासी दुश्मन कांग्रेस से हाथ मिलाकर केजरीवाल ये सोच रहे थे कि वो अब तो बीजेपी और पीएम मोदी को टक्कर दे देंगे, लेकिन केजरीवाल की गलतफहमी दूर हो गई है और झटका मिलने के बाद केजरीवाल साहब की नींद उड़ गई है। अब तो शीश महल पर खुलासे का भी खतरा मंडरा रहा है। अपने ऐशो आराम के लिए केजरीवाल ने टैक्स पेयर्स के पैसे का शीश महल बनाने में जो इस्तेमाल किया है, उसका पाई पाई का हिसाब अब केजरीवाल को देना होगा, क्योंकि केजरीवाल ने जो सोचा था उसका उल्टा होता दिख रहा है। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी दिल्ली सेवा बिल का पास होना तय है, क्योंकि केंद्र सरकार को बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस का समर्थन मिल गया है। वहीं दिल्ली बिल के अलावा अब सीबीआई ने भी शिकंजा कस दिया है और अब आप नेता के घोटालों की फाइलें खुल गई है। वहीं कांग्रेस की ओर से भी केजरीवाल को झटका मिल रहा है। इस खबर में बताएंगे आपको कि कैसे केजरीवाल को लगा है ट्रिपल झटका और कैसे मोदी के सामने आपने कर दिया है सरेंडर और कैसे आप नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी हर तरफ से मुसीबतों में घिरी हुई है। पार्टी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पर झटका लगने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से आपके लिए बुरी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल के खास मनीष सिसोदिया को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत पर कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उनकी पत्नी की हालत स्थिर है। हालांकि कोर्ट सितंबर में दोबारा उनके अनुरोध पर विचार करने पर सहमत हो गया है। इसके अलावा कोर्ट ने ईडी को अगली तारीख तक ये बताने को कहा है कि सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनी ट्रेल कैसे स्थापित होता है। सिसोदिया पर शराब नीति में घोटाला करने का आरोप है, जिसकी जांच सीबीआई और ईडी कर रही है। आगे आपको बताएंगे कि सीबीआई ने सिसोदिया को लेकर क्या खुलासा किया है और कैसे संजय सिंह से लेकर केजरीवाल और आपके दूसरे नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। केजरीवाल अपनी पार्टी के नेताओं को कट्टर ईमानदार बताते हैं, लेकिन दिल्ली के कथित शराब घोटाले में फंसे केजरीवाल के खास मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। केजरीवाल के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में जाना पड़ा है। उनके खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी और भी अधिक मुस्तैद हो गई है। सीबीआई और ईडी सिसोदिया के खिलाफ लगातार खुलासे कर रही है और इस बार भी सीबीआई ने ऐसी बात बाहर ला दी है कि जो केजरीवाल के लिए किसी झटके से कम नहीं। क्या है खबर, बताते हैं आपको। दिल्ली शराब नीति घोटाले में कथित अनियमितताओं की जांच कर रहे सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ शिकंजा कस दिया है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया राष्ट्रीय राजधानी में शराब व्यापार पर एकाधिकार और गुटबाजी करने के लिए दक्षिण भारत के आरोपियों के साथ आपराधिक साजिश में शामिल थे। सिसोदिया की जमानत याचिका के विरोध में दायर जवाबी हलफनामे में सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के बारे में जनता की राय गढ़ी। इसके अलावा सीबीआई की ओर से कहा गया है कि सिसोदिया ने दिल्ली में थोक और खुदरा शराब व्यापार के एकाधिकार और गुटबाजी को सुविधाजनक बनाने के लिए उत्पाद शुल्क नीति में हेरफेर किया। वो दक्षिण भारत के आरोपी व्यक्तियों और अन्य लोगों के साथ आपराधिक साजिश में शामिल हैं। सीबीआई ने कहा है कि सिसोदिया ने अपनी पत्नी की बीमारी के आधार पर अस्थायी अंतरिम जमानत की मांग की है, लेकिन ये बात नहीं है। उनका इलाज 23 साल से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी नेता प्रभावशाली है, पूछताछ के दौरान असहयोगी रहे हैं और सबूत नष्ट करने में पाए गए हैं। इस प्रकार वो जमानत देने के लिए ट्रिपल टेस्ट में विफल रहे हैं। एजेंसी ने उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ आपराधिक साजिश में शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के उनके खिलाफ अलग अलग मामलों के संबंध में सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका पर सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा था। एजेंसी ने 27 जुलाई को दायर जवाबी हलफनामे में तर्क दिया कि पूर्व उप मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती उत्पाद शुल्क नीति के बारे में जनता की राय गढ़ी। कुल मिलाकर देखें तो सीबीआई और ईडी ने कार्रवाई तेज कर दी है। ऐसे में सिसोदिया की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। दिल्ली के कथित तौर के सेवक केजरीवाल साहब के मित्र सिसोदिया जी जो भ्रष्टाचार के आरोपी बन बैठे हैं, उन्हें जेल में कितनी सजा और काटनी पड़ेगी कोई नहीं जानता। दिल्ली सेवा बिल पर केजरीवाल की पार्टी ने सरेंडर कर दिया है। केजरीवाल की पार्टी को अंदाजा हो गया है कि उनका खेल अब खत्म हो चुका है। वहीं लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा शुरू होते ही दिल्ली के छोटे सरकार के दिल धड़कने बड़ी तेजी से शुरू हो गए। अब क्या होगा, बिल पास हो जाएगा और उसके बाद दिल्ली में हमारी दादागिरी लगभग समाप्त हो जाएगी। वहीं लोकसभा में देश के गृह मंत्री ने केजरीवाल साहब के हिडन एजेंडे को भी सबके सामने साफ कर दिया कि आखिर क्यों केजरीवाल साहब चाहते हैं कि ये बिल पेश ना हो। देश के गृह मंत्री ने बिल पेश करते हुए बता दिया कि आखिर क्यों जरूरी है ये।
ये बिल देश के लिए और क्यों नहीं नेहरू से लेकर अंबेडकर तक ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने से मना कर दिया। अमित शाह ने जब पूर्व पीएम नेहरू का जिक्र किया तो भी साहब के सांसदों और आम आदमी पार्टी के नेताओं को मिर्ची लग गई और उल जलूल बयान देने लगे कि शाह साहब ने क्यों नेहरू का जिक्र किया। लेकिन अधिकतर समय काल्पनिक बातों और आरोप लगाने के आदी हो चुके केजरीवाल साहब के नेता ये भूल गए कि प्रधानमंत्री के द्वारा कही बात संसद के रिकॉर्ड में भविष्य में रेफरेंस किए जा सकती है, इसीलिए रखा जाता है और पीएम किसी दल का नहीं देश का होता है। दिल्ली सेवा बिल को लेकर लोकसभा में होम मिनिस्टर अमित शाह ने इस पर विस्तार से बात रखी और आम आदमी पार्टी सरकार पर बिना नाम लिए हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में विधानसभा की शुरुआत 1993 में की गई थी, तब से कांग्रेस और भाजपा दोनों की सरकारें रहीं और केंद्र में अलग सरकार थी, फिर भी दोनों के बीच कोई विवाद नहीं हुआ। असल में विवाद तो 2015 से शुरू हुआ। अमित शाह ने यह भी कहा कि विवाद अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकारों को लेकर नहीं है, बल्कि विजिलेंस को हाथ में लेकर बंगले पर किए गए खर्च को छिपाने पर है। दिल्ली सेवा बिल को लोकसभा में पेश करने के दौरान अमित शाह ने कहा कि 2015 में दिल्ली में ऐसी सरकार आई जिसका काम सेवा नहीं बल्कि झगड़ा करना है। जैसे ही देश के गृह मंत्री ने केजरीवाल के शीश महल का जिक्र किया, वैसे ही केजरीवाल के नेता झल्ला गए। वहीं बिल पास न होने का दावा करने वाले आम आदमी पार्टी के बड़बोले सांसद संजय सिंह की बस भाषा ही बदल गई। बिल पर हार मानते हुए आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि संख्या बल के आधार पर एक राज्य सरकार के खिलाफ गैर संवैधानिक बिल पास कर रहे हैं। संजय सिंह ने ये कहा कि दिल्ली सेवा बिल गैर संवैधानिक है। ये बिल सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के फैसले के खिलाफ है। ये बिल देश के संघीय ढांचे, लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है। वहीं केंद्र सरकार को दिल्ली सेवा बिल पर बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस का समर्थन मिलने के बाद राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा राहत इंदौरी का शेर पोस्ट करते हुए लिखते हैं, लगे कि आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। शीश महल का राज अब खुलने वाला है। ऐसे में आप नेताओं की नींद उड़ गई है। कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर केजरीवाल मोदी सरकार को टक्कर देने की सोच रहे थे। विपक्षी गठबंधन के साथ मिलकर केजरीवाल ने खूब कोशिश की, लेकिन उनकी दाल नहीं गली और अब हार के बाद केजरीवाल ऐसे तिलमिलाए हैं कि सब हैरान है। दरअसल केजरीवाल और आप को 2 बड़े झटके लगे हैं। विपक्षी गठबंधन में शामिल होकर केजरीवाल जोश में थे, लेकिन विपक्षी दल मिलकर भी केजरीवाल के काम नहीं आए। दरअसल दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है और अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा में बिल पर चर्चा का जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। वहीं लोकसभा में बिल पास होने के बाद केजरीवाल तिलमिला गए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि हर बार बीजेपी ने वादा किया कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। 2014 में पीएम मोदी ने खुद कहा कि प्रधानमंत्री बनने पर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन आज इन लोगों ने दिल्ली वालों की पीठ में छुरा घोंप दिया। आगे से उनकी किसी बात पर विश्वास मत करना। वहीं इससे पहले एक और ट्वीट में केजरीवाल ने लोकसभा में दिए गए अमित शाह के भाषण पर निशाना साधा था। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि आज लोकसभा में अमित शाह जी को दिल्ली वालों के अधिकार छीनने वाले बिल पर बोलते सुना। बिल का समर्थन करने के लिए उनके पास एक भी वाजिब तर्क नहीं है, बस इधर उधर की फालतू बातें कर रहे थे। वो भी जानते हैं कि वो गलत कर रहे हैं। ये बिल दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने वाला बिल है, उन्हें बेबस और लाचार बनाने वाला बिल है। इंडिया ऐसा कभी नहीं होने देगा। वहीं केजरीवाल के लिए एक और बुरी खबर आई है। लोकसभा में आम आदमी पार्टी के इकलौते सांसद सुशील कुमार रिंकू पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। दरअसल लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पर वोटिंग के दौरान चेयर की तरफ कागज फाड़कर फेंकने के आरोप में आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार रिंकू को बाकी बचे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। वहीं दिल्ली सेवा बिल के लोकसभा में पास होने के बाद संजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि इतना गुरूर और अहंकार अच्छा नहीं अमित शाह जी, राज तो हिटलर का भी नहीं रहा, तुम्हारा भी नहीं रहेगा। दिल्ली का बिल लोकतंत्र और संघीय ढांचा का कत्ल है। तो देखा आपने कैसे केजरीवाल से लेकर संजय सिंह दिल्ली सेवा बिल के पास होने पर बौखला गए हैं। केजरीवाल की चिंता बढ़ गई होगी कि अब शीश महल का राज बाहर न आ जाए, क्योंकि अमित शाह ने भी लोकसभा में कहा है कि विवाद अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकारों को लेकर नहीं है, बल्कि विजिलेंस को हाथ में लेकर बंगले पर किए गए खर्च को छिपाने पर है। एक तरफ दिल्ली सरकार के अधिकारों में कटौती को लेकर केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में पेश दिल्ली अध्यादेश बिल पास हो गया है, तो दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में केजरीवाल नई मुसीबत में फंसते जा रहे हैं। लोकसभा में आपके इकलौते सांसद को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, तो वहीं केजरीवाल के वीडियो वायरल होने से आपकी फजीहत हो रही है।
दरअसल सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों ने पानी की समस्या को लेकर सड़क पर घेर लिया। इस घटना के बाद सुरक्षा कर्मी सख्ते में आ गए। सुरक्षा कर्मियों ने जैसे तैसे रास्ता खाली कराया। दिल्ली में देवली के लोगों की इस हरकत के बाद दिल्ली पुलिस के जवान हरकत में आ गए। दिल्ली पुलिस के जवान और अन्य सुरक्षा कर्मियों के समझाने पर भी लोग नहीं माने। काफी मशक्कत के बाद लोगों ने काफिले को आगे जाने दिया। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को बीजेपी नेता हरीश खुराना ने ट्विटर पर शेयर किया है। वीडियो शेयर कर हरीश खुराना ने लिखा है कि अरविंद केजरीवाल गए थे स्कूल का उद्घाटन करने, लेकिन देवली की जनता ने पानी की समस्या को लेकर साहब को सड़क पर पकड़ लिया, कार को घेर लिया। जनता जवाब मांग रही है, पानी कब मिलेगा, टैंकर से मुक्ति कब मिलेगी, नल से पानी कब मिलेगा, कब तक जनता को बेवकूफ बनाओगे केजरीवाल। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लोगों ने सीएम के कार को घेर लिया है। क्षेत्र में पेयजल की समस्या की वजह से लोग काफी नाराज हैं। लोग सुरक्षा कर्मियों के समझाने पर भी बात मानने को तैयार नहीं है। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद लोगों को शांत कराने में सफल हुए। वहीं दिल्ली बीजेपी नेता विकास सिंह राजपूत ने हरीश खुराना के ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखा है, ये आम केजरीवाल नहीं है, क्योंकि इसने तो कसम खाई थी कि ना गाड़ी लूंगा ना सिक्योरिटी। ये तो कोई बाबू केजरीवाल है, इसके पास जनता के लिए कोई जवाब नहीं है। तो देखा आपने कैसे दिल्ली के लोग केजरीवाल से जवाब मांग रहे हैं। दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं कि केजरीवाल के पास शीश महल बनवाने का तो समय है, लेकिन आम जनता के लिए नहीं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्षी दल एकजुट हो चुका है। विपक्षी दल बड़ी बड़ी कस्में खा रहे हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया देश को बेहतर बुनियाद देने की बात कर रहा है, लेकिन विपक्षी एकता की खुद की बुनियाद हिली हुई है। विपक्षी एकता में 26 दल हैं, लेकिन 2 दलों में मचे जूतम पैजार ने गठबंधन की नींव को हिलाकर रख दिया है। विपक्षी एकता के बड़े बड़े दावों के बीच आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की दरार ने विपक्षी एकता गठबंधन के विरोधाभास को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया, जिसके बाद देश की जनता का मन भी आशंकित हो गया है कि स्वार्थ की बुनियाद पर बना गठबंधन कैसे देश का भला कर सकता है। केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कांग्रेस का पैजामा उतारने में लगी है, तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। केजरीवाल कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए बेचैन थे, लेकिन कांग्रेस की ओर से केजरीवाल को करारा जवाब मिल गया। एक बार फिर कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने साफ कर दिया कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का सवाल ही नहीं बनता, जिसके बाद विपक्षी एकता के भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार और कांग्रेस के बीच गठबंधन की चर्चाएं लगातार जोर पकड़े हुए हैं। इस पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वंटिंग का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यदि हम में से कोई आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री बनता है तो वो सियासत छोड़ देंगे। वंटिंग ने कांग्रेस आम आदमी पार्टी के गठबंधन की खबर को केवल अफवाह बताया। वंटिंग पहले भी आम आदमी पार्टी सरकार से गठबंधन से स्पष्ट इनकार कर चुके हैं। इसके अलावा पंजाब कांग्रेस से विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा भी गठबंधन नहीं होने पर अपना रुख साफ कर चुके हैं। इस संबंध में वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मीटिंग कर चुके हैं। वहीं इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ खड़ी है, लेकिन पंजाब कांग्रेस के नेता स्वयं को अलग पटरी पर बता रहे हैं। पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन तय है। दोनों दलों के बीच लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सीट शेयरिंग पर बातचीत जारी है। जाखड़ ने कहा कि पंजाब कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री पद की चाहत रखे हुए हैं ताकि लोगों के बीच में जाया जा सके। उन्होंने इसे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ धोखा बताया। भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ के अनुसार आम आदमी पार्टी से गठबंधन करके कई कांग्रेसी नेता उनके खिलाफ चल रहे विजिलेंस केसों को सेटल करने के प्रयास में भी हैं। उन्होंने कहा कि आगामी समय में स्पष्ट हो जाएगा कि सीएम भगवंत मान इस गठबंधन पर भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जारी कार्रवाई पर डटे रहेंगे या फिर विजिलेंस कार्रवाई को रोकेंगे। अब देखना है कि क्या कांग्रेस नैतिकता के सिद्धांत को किनारे करके आम आदमी पार्टी को गले लगा लेती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।